संसार के लोग तो महीने की 2 ग्यारस करे भगवान की प्रसन्नता के लिए, मगर हमारे ऊपर द्वारकाधीश की इतनी कृपा है कि महीने की 20 एकादशी करे। 20 एकादशी का मतलब 20 दिन भोजन नहीं किया तो ग्यारस, आज भोजन नहीं मिला तो एकादशी। लोग बाग महीने की 2 ग्यारस करते हैं, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है जो महीने भर की एकादशी में 20, 25, 30 एकादशी हमारी रोज हो जाती है। ये जो सुशीला है ना, एक साड़ी के 2 टुकड़े किए इसने, एक साड़ी को पहनती है और दूसरी साड़ी को धोकर सुखा देती है, एक साड़ी को पहनती है दूसरी को धो के सुखा देती है। ये सुशीला का काम। कभी भगवान को उलारा नहीं दिया सुशीला ने, कभी अपने पति से शिकायत नहीं की, क्योंकि रामचरितमानस में यही बताया है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काले परख यही चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परख यही चारी। आपत्ति काल परख यही चारी। आपत्ति काल परख यही चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धीरज धर्म मित्र और पत्नी, इन चारों की परीक्षा होती है तो आपत्ति के समय पर होती है, विपत्ति के समय पर। मित्र कैसा है, हमारे अंदर धैर्य कितना है, हमारा धर्म कैसा है और हमारी पत्नी कैसी है, ये पहचान कब होती है? आपत्ति काल के समय। सुखदेव भगवान कह रहे, राजन एक साड़ी में विदा होकर आई थी सुशीला, एक के 2 टुकड़े किए, एक को पहनती एक को धो के सुखाती। कभी पति से उलाना नहीं दिया कि तुमसे शादी करके आई तो मेरी किस्मत फूट गई। जो पत्नी अपने पति से कहती है ना कि तुमसे शादी करते मेरी किस्मत फूट गई, अब तक तो नहीं फूटी, लेकिन जिस दिन कह दिया ना उस दिन से फूटना चालू हो जाती है। ये ध्यान रखना। जो नारी अपनी किस्मत को बार बार कोसती है कि तुमसे शादी करके मेरी किस्मत फूट गई, अब तक तो नहीं फूटी, मगर जब ये कह दिया कि किस्मत फूट गई उस दिन से फूटना चालू हो गई। पति कैसा भी क्यों ना हो, रोगी हो, भोगी हो, दरिद्र हो, अपंग हो, अंधा हो, काना हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, बेरा हो, ऐसे पतियों को जो नारी त्याग कर देती है ना, उसको सहस्त्रों जन्म तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। बोले बाल कृष्ण लाल की। अरे भैया कोई संभालो इसको, क्या मामला है जरा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन
नारी ने जिस दिन कहा कि मेरी किस्मत फूट गई, उस दिन नारी की किस्मत फूट जाती है। सुशीला ने कभी अपने पति से नहीं कहा कि आपके साथ रहकर मेरी किस्मत खराब हो गई या आपके साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कभी नहीं कहा। सुखदेव भगवान कह रहे राजन, बहुत समय व्यतीत हो गया, समय बीतता चला गया। एक दिन भगवान को ही दया आ गई सुदामा के ऊपर। एक दिन भगवान को दया आ गई राजन, जिस दिन बरसात बरसती ना, बारिश, एक कोने में सुदामा जी बैठ जाते, दूसरे कोने में सुशीला बैठ जाती। रात भर झोपड़ी से टप 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 करके पानी बहता रहता, मगर कभी कोई शिकायत नहीं की भगवान से, कभी कोई बात नहीं बताई भगवान को। अरे भैया कोई कार्यकर्ता जाके पता करो ना क्या मामला है। अरे भैया मनसा पूर्ण बालाजी विकास समिति के कार्यकर्ता कहाँ बैठे? अरे डीजे वाले भैया इसको बंद करवाओ। आज की बात हो रही, खूब चलाना 2 घंटे बाद। राजन, पूरी रात बरसात बरसती, एक कोने में सुदामा, एक कोने में सुशीला बैठी रहती। पूरी रात जागरण में निकल जाती, मगर कभी भगवान से नहीं कहा कि तेरी भक्ति करने के बाद भी केवल दुख मिल रहा है, कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन भगवान को दया आ गई, भगवान खुद ही एक भिखारी बनकर आए, सुशीला से कहा दरवाजे के बाहर आके भिक्षाम देही, मुझे भीख दीजिए। सुशीला अंदर कहने लगी महाराज क्या दें हम आपको? क्यों? क्योंकि अभी मैं प्रसूति का हूँ। प्रसूति का बोलते मैं भी जच्चा हूँ, संतान का जन्म हुआ कुछ नहीं था, झूठ बोला। क्यों? क्योंकि इस बोलने से सूतक में दान नहीं दिया जाता है, झूठ बोलने से कि अभी हमारे सूतक लगा हुआ है तो दान नहीं दे सकते। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ है, लड़का हुआ है कि लड़की? सुशीला कहने लगी ना तो लड़का हुआ ना लड़की, टोटे का जन्म हुआ है, गरीबी का, गरीबी का जन्म हुआ है हमारे। तो अब तब भगवान ने कहा तुम्हारे जो पति है ना सुदामा, उनके मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान, द्वारका के राजा। आप आपके पति को वहां मिलने के लिए क्यों नहीं भेज देते? जो द्वारका के राजा है ना द्वारकाधीश, उनके यहाँ मिलने भेज दीजिए। इतना सुनते ही सुशीला ने बाहर आके देखा तो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब शाम को जब सुदामा आए तो पूछा कि द्वारिका में कौन रहते हैं? तब सुदामा ने कहा हमारे लंगोटिया यार, तो आप जाओ ना उनके पास मिलने। सुदामा जी कहने लगे बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हमारे बीच में कृष्ण रुक्मणी की सुंदर झांकी के दर्शन हो रहे हैं, कृपया सब शांति बनाकर रखें। द्वारकाधीश भगवान पधारे हैं। राजन सभी बैठ जाओ, अभी प्रसंग बाकी है, उसके बाद दर्शन करना। सब देखें, बस कथा सुने, फोटोग्राफी बाद में। सब बैठ जाइए यथास्थान। हमारा लंगोटिया यार रहे तो सुशीला कहने लगी तो आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? आप मिलने जाइए ना। सुदामा जी कहने लगे अरे देवी मेरा भी मन करता है भगवान से मिलने का, मेरे मित्र से मिलने का। अब मिलने जाऊं तो मैं कैसे जाऊं? क्योंकि देवी नियम है भगवान के मंदिर में, गुरु के यहाँ पर, मित्र के यहाँ पर, राजा के यहाँ पर
और कथा भागवत में जब भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैं जाऊं तो लेके क्या जाऊं, मेरा वो कृष्ण मित्र भी है और द्वारिका का राजा भी है, तो दो स्तर से मैं क्या लेके जाऊं। सुशीला ने कहा चिंता मत कीजिए, हम लेके आते हैं। सुशीला पड़ोस में गई, जीजी एक मुट्ठी चावल देना, ले सुशीला। दूसरे घर पे गई, जीजी एक मुट्ठी चावल देना, लो सुशीला। तीसरे घर पे गई कि जीजी एक मुट्ठी चावल देना, लो सुशीला। चौथे घर पे गई, जीजी एक मुट्ठी चावल देना, लो सुशीला। 4 मुट्ठी चावल 4 घर से लिए। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, सुशीला जी अगर चाहती तो एक घर से 4 मुट्ठी चावल ले लेती। 4 मुट्ठी चावल, ये अलग अलग घर से क्यों 4 मुट्ठी चावल लिए? तब सुखदेव भगवान कह रहे राजन, 4 घर के चावल एक जैसे नहीं होते हैं। एक घर के चावल लेती तो एक जैसे मिल जाते, मगर 4 घर के चावल कहीं तो कनी मिलेगा, कहीं टुकड़ी मिलेगा, साबुत मिलेगा, कहीं डबल मिलेगा। क्योंकि एक घर का चावल एक जैसा हो सकता, मगर 4 घर के चावल 40 रुपए किलो से लेकर 400 रुपए किलो तक घर में होते हैं, हर घर के अंदर। क्योंकि सुशीला को पता है कि मेरा पति भगवान से मिलने जाएगा, और भगवान ने पूछा, द्वारकाधीश ने, बता मित्र तू कैसा है? तो मेरा पति एक ही बात कहेगा कि मेरे समान संसार में कोई सुखी प्राणी नहीं है, मुझको सब बात को सुख है, ये अपना दुख रोएगा नहीं। तो पत्नी बड़ी चालाक थी सुशीला, 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घर के दिए। क्यों? जब राजा हाथ में चावल देखेंगे, वस्तु देखेंगे, समझ जाएंगे कि एक चावल छोटा है, एक मोटा है, एक लंबा है और एक कटा है। 4 घर के चावल एक जैसे नहीं होंगे तो भगवान समझ जाएंगे कि भिक्षा के चावल है, मांगे हुए सुदामा के घर के चावल नहीं है। मेरा पति नहीं मांगेगा, उससे कुछ नहीं होगा, भगवान तो स्वयं द्वारकाधीश से जान जाएंगे। सुशीला ने एक फटे पुराने, जिसमें मनमान छेद हो रहे थे, ऐसे जीन शीन फटे पुराने कपड़े के अंदर 4 मुट्ठी चावल बांधा, अपने पति को दिए, लो जाओ। सुदामा जी ने पोटली ली, अपने भाई पोटली अपने बगल में दवाई, हाथ में डंडा लिया, लोटा लिया, और सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए जाने लगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जपते चले मन में हरे कृष्ण रामा, जाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। घघरा दे दो। पे धोती लोटा लटकाए, कांधे पे धोती गले लटकाए। कांधे पे धोती लोटा लटकाए। चावल खाली कर
लो चावल, चावल ले आओ। लटकाए चावल की पोटली को बगल में दबाए, चावल की पोटली को बगल में दबाए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे राम राम, गाते चले मन में हरे राम राम, हरे राम राम, हरे कृष्ण राम, हरे राम राम, हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम, हरे राम राम, हरे राम राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। राजन, सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए, भगवान सुदामा जी से मिलने के लिए, सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। राजन, रास्ते में गए, दूर निकल गए, भूख लगने लगी, रास्ता समझने में नहीं आया, भगवान को चिंता हो गई तो भगवान स्वयं गोपाल बनकर आए। गोपाल, गैया चराने वाले, रूप बदल कर आए, रूप बदल कर। तो भगवान ने पूछा, अरे भैया यात्री तू कहाँ जाएगा? सुदामा कहने लगे, भैया मोए द्वारिका जानो है, द्वारिका। रस्तो बता सके तू गेल, कौन सी गेल जा रही है? भगवान ने कही, भैया गेल तो हम बता देंगे तो को, मगर एक बात सुन, हमारे साथ हमारो सखा आवे गैया चरावे आज नहीं आयो, तो वाको शेष भोजन रखो गयो है, तो चाहे तो भोजन कर ले। सुदामा ने कहा, भैया पेट में भूख तो बहुत लग रही है, लाओ खवा दो। ग्वाला भगवान ने पोटली खोली, सुदामा को अपने हाथों से भोजन कराया। बताया नहीं भगवान ने कि हम ही द्वारकाधीश हैं। चाहते तो भगवान यही बता देते, चाहते तो इनके घर पे बता देते, मगर भगवान चाहते थे कि मित्र सुदामा मेरे द्वार तक आए, मेरे मंदिर तक आए, मेरे घर तक आए। क्योंकि रिश्ता बाजार का नहीं, रिश्ता घर तक का होता है। बाजार वाला रिश्ता कभी भी टूट सकता है, मगर घर का जो रिश्ता होता है वो आगे तक चलता है। राजन, आज भोजन कर रहे हैं सुदामा, और सुदामा कहने लगे, भैया आज तो ये भोजन इतना स्वादिष्ट लग रहा है, जैसे गुरुजी के आश्रम में हम दो मित्र बैठ के खाते थे ना, आज ऐसा स्वाद आज मिल रहा है भोजन का हमको। भगवान गोपाल ने मार्ग बता दिया कि इस रास्ते चले जाना, द्वारिका पहुंच जाएंगे, बीच में नर्मदा नदी आएगी। सुदामा जी चले, रात्रि हो गई, विश्राम किया, अगले दिन प्रातःकाल यात्रा प्रारंभ की। नदी के तट पर आ गए, नर्मदा नदी में कोई नौका नहीं दिख रही, कोई केवट नजर नहीं आया। सुदामा जी हार थक के बैठ गए। भगवान समझ गए कि हमारे दादा को कोई साधन नहीं मिला आने का, तो भगवान स्वयं केवट बनकर आए। बोलो केवट भगवान की जय। नौका लेकर भगवान केवट बनकर आ गए। भगवान ने पूछा, सुदामा जी से कहां जाएगा यात्री? सुदामा कहने लगे, भैया पल्ली पार जानो है, पल्ली पार छोड़ देंगे। केवट भगवान कहने लगा, भैया हमारा तो काम यही है, इस किनारे से उस किनारे पे छोड़ने का।
बस व्यक्ति इस किनारे पे आ जाए, अगले किनारे पे तो हम लगा लेते हैं। तो बिठा ले भैया, भगवान ने कहा ठीक है आ रहे हैं। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, सांवरिया सरकार के नैया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चले परले पार कन्हैया, ले चल परले पार। ओ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, सांवरिया सरकार के नैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल परले पार, ले चल परले पार, ले चल परले पार। और गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ओ ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा प्राण आधार, सांवरिया चल परले पार, सांवरिया ले चल परले पार। ओ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, 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 ओ सांवरिया सरकार के नैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल परले पार। जय हो। श्री राधे झूमते हुए हरि ओ तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आप लुटा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील लगा बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागनी, तू
सदगुण बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है। पीऊं पीऊं को तरस रहा है। बरस रहा है। सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी। तू मेरा प्राण आधार सावरिया ले चल पल्ली सावरिया ले चल कर ले पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार। चल कर ले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, खड़े क्या देख रहे हो सावरिया सरकार की नैया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजन। भगवान केवट भगवान नौका लेकर आए और केवट भगवान ने कहे भैया यात्री हम आपको पल्ली पार तो छोड़ेंगे मगर हम किरायो लेवे या पार से व्यापार को कछु देवे के ताई है या नहीं है किरायो। सुदामा जी ने कहा अगर यहाँ से मना कर दूंगा मैं कि कछु ना है तो बिठाएगा ना है। तो सुदामा जी ने कहा भैया एक ऐसी चीज है मेरे पास जाको कोई नहीं लेवे। केवट भगवान कहने लगे भैया जिसको कोई नहीं लेंगे उसको हम लेंगे। ठीक है नौका में बिठा लिया पल्ली पार छोड़ दिया। भगवान तो नौका को किले के बांधने लग गए। इतनी देर में सुदामा जी उतरे सीधे सट जाने लगे। केवट भगवान कहने लगे अरे यात्री कहाँ जा रहा है तू सीधा सट किराया तो दे के जा। सुदामा ने कहा कि भैया हमने आपसे कहा था ना हमारे पास ऐसी चीज है जब कोई नहीं लेवे वो है। भगवान ने कहा तेरे बगल में ये पोटली दब रही है यही दे दे। सुदामा ने कहा भैया यह पोटली हमने कही जो आज तक भोग रहे तू खाएगा तो तू भी भोगेगा। हमने भी पोटली खाई थी किसी की जो आज तक गरीबी भोग रहे हैं। अगर आप भी खाओगे तो आपको भी भोगना पड़ेगा इसलिए पोटली तो नहीं दे सकते किसी और के भाग्य की है ये। तो भैया वो कौन सी चीज है जाको कोई नहीं लेवे। सुदामा जी कहने लगा भैया जिसको कोई नहीं लेवे ऐसी चीज है मेरे पास। कौन सी? मेरी दरिद्रता मेरी गरीबी। भगवान ने कहा ला आज से तेरी गरीबी मुझे दे दे। उसी समय भगवान दरिद्र नारायण बन गए। बोलो दरिद्र नारायण भगवान की जय। आप द्वारका जाओगे तो द्वारका के 80 किलोमीटर पहले ही ये मंदिर आता दरिद्र नारायण भगवान का, जहां भगवान ने पूरी दरिद्रता सुदामा की यहीं ले ली। सब दरिद्रता सुदामा जी की दरिद्रता लेके सुदामा जी चले थक गए तो सो गए। भगवान ने योग माया से कहा कि योग माया हमारे दादा आ रहे हैं उनको लाने की तैयारी करो। भगवान ने 16,108 रानियों से कह दिया आज हमारे दादा आ रहे दादा। तो सब 56 भोग 36 व्यंजन तरकारी माल चकाचक बनने दो हमारे दादा आ रहे हैं। तो 16,108 रानी ने सुना दादा मतलब जेठ जी। तो जेठ जी आ रहे कोई बड़े वाले तो तैयारी करो। सुंदर तैयारी करने लगे। भगवान ने पूरी सेना नायक भंडारी को बुला लिया। भैया सुनो पूरी द्वारिका को दुल्हन की भांति सजा दीजिए। पूरी द्वारिका के अंदर गुलाब की पत्ती गुलाब की पंखुड़ियां पूरे मार्ग में बिछा दीजिए जिस रास्ते से मेरे दादा आ रहे हैं। पूरी द्वारिका को सुंदर बांदर बार पताका लता सब बिछा दीजिए। इत्र मोगरा गुलाब का छिड़काव लगा दीजिए। हमारे दादा आ रहे हैं दादा आ रहे हैं दादा आ रहे हैं सब तैयारी करो। जब सेनापति थे वो सोचने लगे कि कोई राजा आ रहा है बड़ा वाला हमारे भगवान कृष्ण से भी बड़ा राजा जिसको बोलते दादा। तो लगता है कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा इस बार। क्या हो जाएगा? प्रमोशन।
हम आगे बढ़ जाएंगे नौकरी में। जब दादा ही आ रहे हैं तो उनसे निवेदन करेंगे भैया कन्हैया से के जो हमको प्रमोशन दे दे। इधर सुदामा सोए, योग माया ने सुदामा जी को फूल की भांति उठाया और सीधे द्वारिका में लाकर सुला दिया। प्रातःकाल 4 बजे एक सेनापति आया, उसने उठाया सुदामा, ए भैया यात्री उठ, 4 बज गए, भगवान की हो रही है मंगला द्वारकाधीश की। जो करे मंगला वह कभी नहीं होवे कंगला। जो भगवान की मंगला कर लेता है ना प्रातःकाल, उसको कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता है, वो कभी कंगाल नहीं होता है। और भगवान की मंगला होने लगी। जागो जी महाराज द्वारिका छोड़, जागो जी महाराज द्वारिका छोड़। जागो जी महाराज द्वारिका छोड़, जागो जी महाराज द्वारिका छोड़, जी महाराज द्वारिका छोड़। द्वारिका में झालर बजी रे बजी, द्वारिका में झालर बजी, कोयल करत किलोल। जागो जी महाराज द्वारिका छोड़, जागो जी महाराज द्वारिका छोड़। कृष्ण रुक्मण दोनों जागे, कृष्ण रुक्मण दोनों जागे, भगतन के सिर मोर, भगतन के सिर मोर। जागो जी महाराज द्वारिका छोड़, जागो जी महाराज द्वारिका छोड़। मंगला हो गई। सुदामा जी ने सेनापति से पूछे, भैया कौन सा गांव है यहाँ? सेनापति कहने लगा, भैया द्वारिका छे, द्वारिका द्वारिका छे अठे। ओ भैया हम द्वारिका आ गए, हम कब पहुंच गए हमको तो पतो भी ना चले भैया। भैया हमको कृष्ण से मिलना है। द्वार सेनापति कहने लगा, चुप, ऐसे मत बोले, उनका नाम यहाँ पर ये नहीं है जो तू बोल रहा है। तो क्या नाम है? उनका नाम है श्री श्री 1008 वासुदेव नंदन देवकी नंदन, वसुदेव नंदन देवकी नंदन यदुपति राय महाराजा धीराज परम राज परम सरकार श्री कृष्ण चंद्र महाराज। कृष्ण चंद्र महाराज नाम है उनका। ऐसे मत बोले, अरे भैया जो भी नाम है हमको मिलने के लिए बता दे, कहाँ जाना पड़ेगा। तो सेनापति ने कह दिया, भैया आज तो तुझसे मिल नहीं सकते, फिर भी चला जा, क्योंकि आज तो उनके दादा आ रहे हैं तेरे पास, तेरे तुझसे मिलने का समय नहीं है। ठीक है। अब सुदामा जी सीधे द्वार पर पहुंच गए, भगवान के द्वार पर, और द्वारपाल से जाकर कहा, भैया यहाँ के जो राजा महाराजा हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र राय, उनसे जाकर बोल दो कि उनका एक सखा आया है मिलने के लिए। एक ने कहा, भैया भगवान तो आज मिल नहीं सकते तुझसे, क्योंकि आज उनके दादा आ रहे हैं, आज तो उनको समय नहीं है। फिर भी कहा कि एक बार जाकर तो बोल दो आप, कि ठीक है बोल देते हैं। तो वो आए सेनापति अंदर, द्वारपाल भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु शीश पगान जगातन पे प्रभु, जान को आने बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी लटी दुपटी और पाय उपाय नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा रामा।
पूछत दीन दयाल बतावत आपड़ो भगवान सु कहती तो खड़े हो गए, दा कहती भगवान दौड़े, और मैं कहती तो भगवान ने जाकर सुदामा को गले से लगा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुनते ही दौड़े अरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। बोलो हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान के साथ अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से श्यामन धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से श्यामन धुलाए। मत घबराओ प्यारे अब तुम सुदामा, मत घबराओ प्यारे अब तुम सुदामा। खुशी का समय तेरे करीब आ गया है, का समय करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। घर पे सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। घर पे सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया। राजन भगवान सिंहासन को छोड़कर अपने मित्र से मिलने के लिए ऐसे दौड़े।
कि 16,108 रानी, पूरी सभासद, सेनापति, सेना नायक, मंत्री, महामंत्री, राजगुरु सब आश्चर्यचकित हो गए। अरे आज तो हमने द्वारकाधीश का वो रूप देखा, वो भाव देखा कि एक फटे हाल पुराना व्यक्ति, दुर्बल फटे कपड़े में एक व्यक्ति आया जो कृष्ण को अपना मित्र बताया। और भगवान द्वारकाधीश कभी किसी के लिए सिंहासन छोड़कर नहीं भगे, मगर आज ऐसे मित्र, ऐसे दीन, ऐसे गरीब के लिए भगवान ने अपना सिंहासन की भी परवाह नहीं की। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है मेरे दीनानाथ। और केवल गले ही नहीं लगाया, अपने बराबर से अपने सिंहासन पर बिठाया। यही तो भगवान का बड़प्पन है, अपने बराबर से। आज हम लोगों को एक गरीब मित्र हो, एक अमीर मित्र हो, तो अमीर को गरीब मित्र को मित्रता बताने में शर्म आती कि मेरा दोस्त है या मेरा मित्र है, क्योंकि गरीब है ना, इसलिए। कोई बिन रोटी दर दर भटके, कोई घूमे मोटर कार में, कोई धनवान बना तो गुमान भरा, कोई दीन दुखी तड़प रहा, कोई भाग चीर साल ओढ़े, कोई मखमल में सो रहा, कोई एक टाइम भोजन ना करे, कोई 4 समय भोजन भरे। समय की बात है भैया, ये तो कई समय के दिन बड़े तो कई समय की रात बड़ी, समय की बात है। और भगवान ने सुदामा की दीन दशा देखा, पैरों की बरैया फट रही है, खून निकल रहा है, पूरा शरीर मानो कि एक एक हड्डी गिन लो सुदामा की, पूरी हड्डी गिन सकते हैं सुदामा की, एक एक हड्डी। इतना दुर्बल शरीर, भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लग गए। और सुदामा की दशा को देखकर हमारे करुणा निधि भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंद गिरने लगे। ऐसे बेहाल बवाइन सुप्रभु, कंटक जाले लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए नहीं किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, रुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दशा को देखकर मेरे करुणा निधान दीन बंधु भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना की धार बह गई। एक एक आंसू ने सुदामा की एक एक पीड़ा को, एक एक दुख को, एक एक संकट को दूर कर दिया। रानियों से कहा भैया लाओ स्नान कराओ सुदामा को, सुंदर जल लाओ। सब रानियां जल लेके आई, भगवान ने सुंदर स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन के लिए ले गए अंदर। 56 भोग 36 व्यंजन देखकर सुदामा ऐसा नहीं कि मुंह में पानी आ गया। सुदामा कहने लगे अरे कन्हैया, अरे भैया इतनी सब चीज खावे की आदत नहीं है मुंह को, मैं तो सूखी रोटी खावे ला रहा हूँ, ठंडी बासी रोटी। आपने इतनी सारी वस्तु ऐसे ही बनवा दी, मेरा पेट खराब है जावे इतनी सारी वस्तुओं से। मोको तो ठंडी रोटी हो ना घर में बा देते मैं खा लूंगो। कन्हैया कहवे लगे दादा ये सब व्यंजन हमने तो आपके लिए ही तो बनवाए, ये तो आपको ही खाना पड़ेगा। और भगवान अपने हाथों से सुदामा को भोजन कराने लगे। भगवान भोजन अपने हाथ से सुदामा को कराने लगे।
सुदामा कहने लगे बह बहरे मौज फकीरा दी। आहा, ये फकीरों की बड़ी मौज है। बह बहरे बह बहरे बह बहरे मौज फकीरा दी। 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 बह बहरे बह बहरे बह बहरे मौज फकीरा दी। बह बहरे मौज फकीरा बह बहरे मौज ओ कभी तो सोवे रंग महल में। कभी तो सोवे रंग महल में। कभी तो गुदड़ी हीरा की। बह बहरे बह बहरे बह बहरे मौज फकीरा दी। बह बहरे मौज फकीरा दी। बह बहरे मौज फकीरा दी। और कभी चबावे चना चमेना। कभी तो लपटा खीरा की। बह बहरे ओ कभी चबावे चना चमेना। कभी चबावे चना चमेना। कभी तो लपटा खीरा की। बह बहरे बह बहरे बह बहरे मौज फकीरा दी। 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 मौज फकीरा। फकीर आदमियों की मौज कभी तो खाने को नहीं मिले और कभी खाने को तो 56 भोग 36 व्यंजन मिल रहे हैं। देखो आप, ये भगवान की कृपा है। सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद अपने विश्राम कक्ष में ले गए, अपने बेड पर। अपने विश्राम कक्ष, अपने शयन कक्ष में ही सुदामा को विश्राम कराया। माता रुक्मिणी ने भगवान को बुलाया, इधर आना। भगवान ने कहा क्या हुआ? ये आपका जब मित्र आया है ना, मित्र, इसकी बगल में ना एक पोटली दब रही है, पोटली। ये आपके जो मित्र आए हैं ना, जब से आए हैं ना तब से इनके बगल में एक पोटली दब रही है, पोटली। अरे ये सुदामा ने पोटली छुपा रखी है कांख में, ये दिखने ही नहीं दे रहा। चालाक है सुदामा। तो भगवान ने कहा क्या करें, ये लाया क्या है इसमें, चलो चेक करें। भगवान ने तुम आओ इधर, हाथ दबाना चालू करो। तो माता रुक्मिणी हाथ दबाने के लिए खड़ी हुई, जिधर पोटली दबी थी उधर का हाथ। जब माता रुक्मिणी पोटली दबाने के लिए हाथ दबाने लगी तो सुदामा जी ने उधर से पोटली निकाली, दूसरी तरफ दबा ली। लो, हाथ दे दिया रुक्मिणी जी को, दबा। बात समझने में नहीं आई तो भगवान से कहा क्या करें। भगवान ने कहा इधर वाले हाथ पे आ जाओ। अब रुक्मिणी जी इधर वाले हाथ पे आई तो सुदामा जी इधर से पोटली निकाली, इधर दबा ली, हाथ दे दिया, लो दबाओ।
रुक्मणी जी कहने लगी नाथ मेरे अकेले के चक्कर में नहीं आएंगे, आप भी आओ। तो जिस तरफ पोटली दबी थी उसी जगह भगवान भी आ गए और भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ के कहने लगे दादा, जब हम गुरुजी के आश्रम में पढ़ते थे तो एक खेल खेलते थे। कौन सा खेल? भगवान ने हाथ उठाया, ये गुरुजी की, ये गुरु माता की, ये आपकी, ये मेरी, ये आपकी दाऊ भैया की, गई रे पोटली नीचे गिरा दी। ओ हो पोटली जो ही नीचे गिरी, भगवान वाह मेरे दादा क्या सौगात लाए हो, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। भगवान ने जो ही पोटली खोल के देखी तो चावल, ओ हो आज सुदामा जी ने गर्दन नीचे कर ली अपनी कि जैसे तैसे। तो इतने बड़े राजा महाराजा के सामने मैंने पोटली छिपाई और ये देखो कन्हैया ने इसकी घरवाली के सामने पोटली खोल दी मेरी। तो पोटली मतलब मेरी पोल खोल दी। अब सब क्या कहेंगे, ये सब क्या कहेंगे, लाया तो क्या लाया, चावल। चावल भी कोई लाने की चीज है, कोई मिठाई नहीं लाया, कोई काजू कतली नहीं लाया, कोई गुलाब जामुन रसगुल्ला नहीं लाया, कोई फल फूल नहीं लाया, लाया तो चावल कच्चे। मगर भगवान सुदामा तो गर्दन नीचे कर लेते, मगर पत्नियों के सामने अपने मित्र की कैसे शोभा बनाते वो भगवान से देखिए। भगवान ने हाथ में चावल लेकर कहा, अरे दादा ये चावल तो मुझको अत्यंत प्रिय है, इनको बोले अक्षत। ये अक्षत तो मुझको बड़े प्यारे लगे हैं, ये तो कच्चे चावल मुझे इतने स्वादिष्ट लगे, मेरी भाभी ने, मेरी भावज ने, मेरी भौजाई ने मेरे लिए भेजे। हाँ तेरी भौजाई ने लिए भेजे कन्हैया आपके लिए। तो कन्हैया ने एक मुट्ठी ली और अपने मुंह में डाली। एक लोक का राज भगवान ने सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी भगवान ने अपने मुंह में डाली, दूसरे लोक का राज भगवान ने सुदामा को दे दिया। और तीसरी डालने लगे थे कि माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो प्रभु, अगर सब कुछ इनको दे दोगे तो हम कहां रहेंगे। हे नाथ क्या करने लगे, मैं विकल हूं या सोच में, तुम सोच लो कहां रहोगे लोक या परलोक में। दो मुट्ठी दे दिए दो लोग दुनिया जान के, और तीसरी मुट्ठी में रहेगा क्या सिवा अपने प्राण के। ये तीसरी मुट्ठी में तो बैकुंठ और हमारे प्राण ही बच रहे हैं, अगर ये भी दे दोगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। रूप के न रंग के खुद रंग के होना चाहते हो, और रात से नाथ अपनी कीर्ति खोना चाहते हो। मत दो धन इनको पिया, मान लीजिए बात को। ये ब्राह्मण है, इन ब्राह्मणों को धन मत दीजिए आप, कि मत दो धन इनको पिया, मान लीजिए बात को। और चिन्ह उर में दे दिए भृगु मुनि की लात को। अरे नाथ अगर तीसरी मुट्ठी भी आप दे दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, तीसरी मुट्ठी हमको प्रसाद दे दो। तो माता रुक्मणी को दे दिया, ले सब खा लेना प्रसाद। ठीक है। सुंदर रात्रि भर भगवान ने विश्राम किया। सुदामा को पता नहीं कि भगवान ने हमको दो लोक का राज दे दिया। यहाँ तो कोई पता ही नहीं है सुदामा को क्या दिया। भगवान ने सब कुछ इनके गांव में कर दिया, दो लोक का राज। द्वारका जैसा महल बनवा दिया, द्वारका जैसे नौकर चाकर सेनापति सेना नायक धन माल खजाना अन्य धन सब भगवान ने पोरबंदर भिजवा दिया। सुदामा को पता ही नहीं इस बात का। इधर प्रातःकाल हुआ, सुदामा जी कहने लगे भैया हम जावे। कन्हैया कहने लगे भैया आशीर्वाद तो दे दो सबको। किसको देना है कि सबको देना है? कि ठीक है भैया आशीर्वाद दे देंगे, सबको बुला नंबर से। अब भगवान की पत्नी आने लगी। सुदामा जी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। कन्हैया कितनी है कि दादा अभी तो सोई हुई है, अभी तो 16,000 बाकी है। तो लाला एक बात बताइए, कोई अड़ोस पड़ोस के लोग आएंगे मुझसे मिलने आशीर्वाद लेने? कोई ब्राह्मण पंडित जी गुरु आते हैं तो अड़ोस पड़ोस के आशीर्वाद लेने आते हैं ना। तो अड़ोस पड़ोस वाले हैं क्या? कन्हैया कहने लगे अड़ोस पड़ोस वाले नहीं है, सब आपकी बहू है। अरे लाला कितनी है? कि दादा ज्यादा नहीं है, 16,108 है।
सुदामा जी कन्हैया के गले लग के कहने लगे, अरे दादा मुझसे तो एक को पेट नहीं भरे, तू कैसे 16,000 को पेट भरता हो? मुझसे तो एक को भी पूरा पेट नहीं भरा हुआ है, तू 16,108 को पेट कैसे भरता हो रे लाला? सब कन्हैया कहने लगे, दादा सब आपको आशीर्वाद है, कोई चिंता ना है। अब भैया मैं कैसे आशीर्वाद दूं सबको, मेरे तो हाथ ही दर्द करने लग गए। तब उद्धव जी ने कहा सबको एक साथ खड़ा कर दो, तो सब 16,108 रानियां खड़ी हो गई और सुदामा जी ने दोनों हाथ उठाकर सभी रानियों को आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब सुदामा जी जाने लगे, सबने प्रणाम किया, भगवान सुदामा जी को छोड़ने के लिए द्वार तक जाने लगे। चलो भैया, सुदामा जी सोच रहे अभी तक तो कुछ दिया नहीं इसने, हो सके आगे दे दे, हो सके आगे दे दे, मगर भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं दिया हाथ में। सुदामा जी कहने लगे, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मांग नहीं सकता, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मगर परमार्थ के कारण मोय नेक ना आवे लाज। मैं अपने लिए तो नहीं मांगूंगा, मगर मैं ब्राह्मण हूं, मैं दान ले सकता हूं। कृष्ण चाहे तो मुझे दान दे सकता, मैं मांगूंगा तो नहीं मुझे कुछ दे, मगर भगवान ने कुछ नहीं दिया। भगवान ने अपने बगल में दोनों हाथ ऐसे बांध लिए, ऐसे जैसे अमीर आदमी बांधते ना दोनों, नहीं बगल में अंदर 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 राधे अंदर। तो हमको लगे, सुदामा सोच में लग गए कि हमको लगे कि ये अपनी पत्नी से डरे कन्हैया, तो पत्नी के सामने देवो नहीं चाह रहे हो, या चुपचाप देवो को जो भी देवो सोनो को सिक्को, तो हो सके बाहर देवे। सुदामा जी जाने लगे, भगवान सुदामा जी को छोड़ने जाने लगे द्वार पर। अब सुदामा जी को भगवान कह रहे हैं, देखो दादा एक रास्ता 6 दिन का है, हाथ उठा के भगवान ने बोला कि एक रास्ता तो 6 दिन का है, हाथ खाली। सुदामा जी कृष्ण को नहीं देख रहे, हाथ को देख रहे, हाथ खाली। भगवान ने दूसरा रास्ता हाथ उठाया और कहा कि भैया दूसरा रास्ता 10 दिन का, दोनों हाथ खाली। सुदामा जी समझ गए, जानत हूं जन्मते तू हिया को कठोर है। जानता हूं कृष्ण जन्म से तू मेरो लंगोटिया यार है, कि जानत हूं जन्मते तू हिया को कठोर है, पर आवत नहीं मोहे बाम ने पठायो। मोहे बाम कहते पत्नी ने मुझे भेजा, मगर सुन आप ले लक्ष्मी और शंकर को विष पायो, और पूतना के प्राणन को पी गयो निचोड़ है। नारद को नारी दुख बलि को बंधायो तूने, और रुक्मणी को हरण कीनो सेना बड़ी जोड़ के। मुट्ठी भर चना पर साप ताप मोहे दियो, और तू मोहे का देगो तो खुद लुगाइन को चोर है। तू मुझे क्या देगा, तू तो खुद लुगाइन को चोर है। जो 16,000 बता के रखे ने सब चोर चोर के लाके भर के रखिए घर में, ईमानदारी की एक भी नहीं है तेरे पास। इतना कहते ही तो सुदामा जी भगवान कृष्ण को नमस्कार करके अपने गांव की ओर चल दिए। बोलो सुदामा कृष्ण भगवान की। ये दोनों रिश्ते में भी